हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मुहावरे एवं लोककथनों के बारे में। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ उससे संबंधित जो नए क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, यह किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है, ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो लोकोक्ति दी गई बी ऑप्शन में, तलवार का खेत हरा नहीं होता। तलवार का खेत हरा नहीं होता, इसका मतलब ये है अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा देखो, आस पास बरसे दिल्ली पड़े तरसे। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसको आवश्यकता है उसे ना मिले। उसके बाद दूसरा दिया गया है, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। अब ये लोकोक्ति का अर्थ होगा गरीब आदमी आवा भगत करने में असमर्थ होता है। और उसके बाद अगला है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यह लोकोक्ति का अर्थ है अनुपयुक्त स्थान पर गुण प्रदर्शन करना। अनुपयुक्त स्थान पर गुण प्रदर्शन करना। तो ये लोकोक्ति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा। बहुत सुस्ती से काम करने के लिए यहाँ पे जो उचित मुहावरा होगा वो हो जाएगा 9 दिन चले अढ़ाई कोस। इसका मतलब होता है बहुत धीरे धीरे काम करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखो यहाँ पे अन्य पॉइंट भी दिए गए हैं, जैसे कि चोरी का माल मोरी में। इसका मतलब होता है मुफ्त की कमाई बर्बाद की होती है, बर्बाद ही होती है। और अगला, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसका मतलब है अत्यधिक कंजूसी। और अगला है, कौवा चले हंस की चाल। इसे कहा जाता है मूर्ख द्वारा बुद्धिमानी का प्रदर्शन। मूर्ख द्वारा बुद्धिमानी का प्रदर्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया है, अधजल गगरी पलटत जाए, आगे कुआ पीछे खाई। अब इसका मतलब है हर तरफ हानि की आशंका। और सी ऑप्शन दिया गया है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत स्वयं बचाना। और डी ऑप्शन दिया गया है, ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है, अधजल गगरी पलटत जाए, यही क्या गलत। यहाँ पे पलटत की जगह पे होता है छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आनाकानी करना। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब हो जाएगा टाल मटोल करना। टाल मटोल करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, जैसे नागनाथ वैसे लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ जहाँ दिया गया जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो लोकोक्ति दी गई है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अब इसका मतलब क्या होता है, सबका एक जैसा होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया है। अब ऑप्शन ए दिया गया इसमें से, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब होता है किसी कार्य करने को ले जाना और उसके बदले दूसरे कार्य में लग जाना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खराद पर चढ़ना। खराद पर चढ़ना का अर्थ होता है जांच में आना। किस में आना, जांच में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। कुछ समझ में न आना, अनदेखा करना,
शर्मिंदा होना या फिर गुस्से से भर जाना। तो यहाँ जो दिया गया परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी, तो इसका मतलब है कुछ समझ में ना आना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है काठ का उल्लू। काठ का उल्लू का अर्थ है मूर्ख। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होने का मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, बहुत ही कम ज्ञान होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। इसका अर्थ होता है अपने को संकट में डालना, अपने को संकट में डालना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना का मतलब होता है घोर प्रयत्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रश्न करके परेशान करना। प्रश्न करके परेशान करने का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब होता है उचित मुहावरा इसका हो जाएगा खोपड़ी खाना। खोपड़ी खाना का मतलब होता है प्रश्न करके परेशान करना। और देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरा दिए गए, जैसे कि खोपड़ी गंजी करना का मतलब होता है खूब पिटाई करना, और खोपड़ी मानना का अर्थ होता है बुद्धि का लोहा मानना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है घड़ियां गिनना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घड़ियां गिनना का मतलब होता है बहुत बेचैनी से इंतजार करना, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी न फारसी लाल जी की, सही विकल्प का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करें। तो यहाँ पे क्या भरना है? यहाँ पे भरेंगे बनारसी। हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये जो लोकोक्ति होती है हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 में न 13 में। 3 में न 13 में इसका मतलब होता है महत्वहीन। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जड़ जमा लेते हैं। जड़ जमा लेते हैं मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है स्थिति मजबूत करना। क्या होता है? स्थिति मजबूत करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बूंद बूंद से घट भरे, घट की जगह पे हो जाएगा घाट भरे। बूंद बूंद से घाट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। तो यहाँ जहाँ लिखा है बूंद बूंद से घाट भरे, अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दिया गया है बूंद बूंद से घट भरे, अब यहाँ पे भरना है आगे क्या होगा इसके? बूंद बूंद से घट भरे, तो यहाँ पे जो लोकोक्ति होती है इसके आगे होगा टपकत रीतो होए। बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए, और इसका मतलब क्या होता है? थोड़े थोड़े कार्य करने से कोई बड़ा कार्य भी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है गुण के विपरीत नाम, उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। गुण के विपरीत अगर नाम है किसी का, उसके लिए अगर कोई लोकोक्ति होगी तो वह हो जाएगी आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख। और देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट दी गई लोकोक्ति, जैसे कि आंख के अंधे गांठ के पूरे। इसका मतलब होता है मूर्ख किंतु धनवान। उसके बाद है अंधों में काना राजा। इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा बहुत जानता हो। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ, इससे तात्पर्य होता है अपना किया हुआ लाभदायक होता है, अर्थात अपने करने से ही पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। उसके बाद मुहावरा दिया गया है लोहा मानना। मुहावरे का अर्थ है लोहा मानना। मुहावरे का अर्थ होता है पराजय स्वीकार करना। पराजय स्वीकार करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोई कमाए कोई खाए।
अब यहाँ पे इस लोकोक्ति के लिए पूछा गया कि मतलब कोई कमाए कोई खाए, कौन सी लोकोक्ति का यह अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका मतलब होता है कमाए कोई दूसरा, खाए कोई दूसरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।